ये बच्चा जो था इसके फूड पाइप नहीं बनी हुई थी। तो ये जब बच्चा हमारे पास आया तो इसको सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो हमने डायग्नोस किया और उसके बाद इसकी सर्जरी की, जिसमें हमने फूड पाइप को जोड़ा, दोनों रस्तों को जोड़ा, और काफ़ी दिन बच्चा आईसीयू में भी रहा और अभी ये ठीक ठाक है बच्चा। एंड एक अच्छी बात यह है कि एक फ़ीमेल चाइल्ड है। मदर्स पेरेंट्स की भी मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक फ़ीमेल चाइल्ड के लिए इतनी सर्जरी कराने का फैसला लिया। लेकिन खासतौर पर मैं देखता हूँ जब लड़कियाँ होती हैं तो माँ बाप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, एंड दे हैव डन इट। मैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट जो पीडियाट्रिक सर्जरी का, उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि जिन्होंने इतने छोटे बच्चे का कुछ घंटे का था सर्जरी करके पेशेंट अब घर जा रहे हैं, और उनको बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और दूसरे लोगों को भी अवेयर करना होना चाहिए, और वो पे जो जिनको ऐसे नुक्स हैं वो जल्दी आएँ और जल्दी अपनी सर्जरी करवाएँ सीएमसी में। 25 फरवरी 2023 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ LSCS ਦੁਆਰਾ ਜਨਮੀ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਆਈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਸ਼ੀਆ ਇਸੋਫੇਗਲ ਫਿਸਟੂਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਬਾਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਈਕਲ, ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਲਸੀਡਿਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਐਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੌਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ NGO ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਦੁਰਲਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਾਨਤ ਨੁਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ CMCH ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ दान ਦਿੱਤਾ है। ये बच्चा जो था इसके फूड पाइप नहीं बनी हुई थी। हम मेडिकल टर्म्स में इसको इसोफेजियल एट्रीजिया कहते हैं। और इसका ऊपर का जो फूड पाइप था वो गले तक ही बना हुआ था, और नीचे का जो फूड पाइप थी वो सांस के रास्ते के साथ जुड़ी हुई थी, जो विंड पाइप है। सो ये यूजली 30,000 बर्थ्स अगर नॉर्मल होते हैं तो उनमें से किसी एक बच्चे को होती हैं। तो ये जब बच्चा हमारे पास आया तो इसको सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो हमने डायग्नोस किया और उसके बाद इसकी सर्जरी की, जिसमें हमने फूड पाइप को जोड़ा, दोनों रस्तों को जोड़ा, और काफ़ी दिन बच्चा आईसीयू में भी रहा और अभी ये ठीक ठाक है बच्चा। और इस प्रकार की सर्जरियाँ हम पहले भी करते हैं, और इसके लिए हमारे पास इक्विप्ड जो एनेस्थेटिस्ट हैं वो भी, क्योंकि ये एक दिन के बच्चे की सर्जरी करनी है, तो वी हैव अ वेरी सीनियर एनेस्थेटिस्ट जो हमारे पास बच्चों की सर्जरी के लिए इक्विप्ड हैं। फिर हमारे पास हमने इसको पीडियाट्रिक आईसीयू में रखा, वहाँ पे पीडियाट्रिक आईसीयू में भी हमारे पास जो इंटेंसिविस्ट हैं वो भी हैं, डॉक्टर गुरमीत चौधरी ने इनकी देखरेख, उनके अंदर हमने पीडियाट्रिक आईसीयू में रखा। और उसके बाद अभी बच्चा ठीक ठाक है, अभी फीड ले रहा है, हमने डिस्चार्ज कर दिया, अभी इज़ फाइन। सही, जब बच्चे की सर्जरी हुई कितने दिन का बच्चा आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ हमने इसकी सर्जरी कर दी थी सर। ये जो प्रॉब्लम है, हाँ जी, मतलब कितनी बच्चों में आती रहती है? देखिए हमारे पास तो साल में 5-6 हम सर्जरीज करते ही हैं। पहले बहुत ज़्यादा आते थे, अभी थोड़े से कम आने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफेक्ट जब बर्थ में पता लग जाते हैं पहले, तो कई बार बच्चे अबॉर्ट कर देते हैं। लेकिन ये अनकॉमन नहीं है, आती रहती है। बट अच्छी बात यह है कि ये टाइम पे आ गया और ये सर्जरी होगी, अभी ये बच्चा ठीक ठाक है। सर अगर ये मतलब जैसे इन्होंने किसी आम नर्सिंग होम में, हाँ जी, डिलीवरी करवाई, अगर सीएमसी में या किसी बड़े हॉस्पिटल में कराते तो ये प्रॉब्लम पहले ही डिटेक्ट हो जाती है? यूजुअली जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, मदर के एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनमें पता लग जाता है कि बच्चे के पानी मदर में ज़्यादा होता है, या इनडायरेक्टली और भी चीज़ें जो कई बार अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है, तो दैट इज़ बेटर। तो यहाँ पर डिलीवरी होती तो हम जल्दी पिक कर रहे थे, बट वो तो है ही है कि अगर अच्छी जगह पर डिलीवरी होगी और पता लग जाता है। बट एनीवेज इन्होंने भी जल्दी हमें टाइमली आ गए, ताकि सब कुछ सही टाइम पर हो गया और सर्जरी हो गई और बच्चा ठीक ठाक है। एंड एक अच्छी बात यह है कि एक फ़ीमेल चाइल्ड है। मदर्स पेरेंट्स की भी मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक फ़ीमेल चाइल्ड के लिए इतनी सर्जरी कराने का फैसला लिया। लेकिन खासतौर पर मैं देखता हूँ जब लड़कियाँ होती हैं तो माँ बाप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, एंड दे हैव डन इट। तो बाकी हमारी टीम जो है, हम पिछले 50 साल से पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, इस लास्ट ईयर हमें 50 साल हो गए हैं। और ना कि हम सिर्फ बच्चों की सर्जरी करते हैं, बल्कि हम पीडियाट्रिक सर्जन्स को ट्रेन भी करते हैं। पंजाब में इकलौता सेंटर है जहाँ पे हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो पीडियाट्रिक सर्जन हैं उनको ट्रेन करते हैं। सो हर प्रकार की सर्जरियाँ करते हैं हम, और हमारे पास सब टीम्स हैं, हमारे पास एनेस्थेटिस्ट हैं, हमारे पास पीडियाट्रिक मेडिसिन है, आईसीयूज हैं, और जो कुछ भी बच्चों के लिए चाहिए होता है वो अंडर वन रूफ अवेलेबल है सीएमसी में। सर इस तरह की जो क्रिटिकल सर्जरी होती है, हाँ जी, खासकर जो न्यू बॉर्न में भी है, हाँ जी, तो पंजाब में और भी कहीं मेजॉरिटी अगर अच्छा जो डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे है, या फिर पीजीआई चंडीगढ़ है।
सेंटर जो अच्छे हैं अभी और हॉस्पिटल्स में भी पीडियाट्रिक सर्जन है, बट वहाँ पे एक पीडियाट्रिक सर्जन है, यहाँ पे 3 पीडियाट्रिक सर्जन हैं और पूरा डिपार्टमेंट है, हमारे पास स्पेशल ट्रेन नर्सेज हैं। जैसे एक दिन के अब हम बच्चों की सर्जरी करते हैं, एक दिन के बच्चे की सर्जरी करने के बाद उसको एनेस्थीसिया देने के लिए स्पेशल एनेस्थेटिस्ट चाहिए, आम एनेस्थेटिस्ट नहीं दे सकता, उसकी केयर करने के लिए नर्सेज स्पेशल चाहिए, ICU भी स्पेशल चाहिए, छोटे वेंटिलेटर चाहिए, वो सब चीज़ें सब जगह नहीं होती, सो वो अंडर वन रूफ वो सब कुछ CMC में अवेलेबल है। मैं डॉक्टर एलन जोसेफ हूँ, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। मैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट जो पीडियाट्रिक सर्जरी का, उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि जिन्होंने इतने छोटे बच्चे का कुछ घंटे का था सर्जरी करके पेशेंट अब घर जा रहे हैं, और उनको बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और दूसरे लोगों को भी अवेयर करना होना चाहिए, और वो पे जो जिनको ऐसे नुक्स हैं वो जल्दी आएँ और जल्दी अपनी सर्जरी करवाएँ CMC में आके। सर ये जो फैमिली है ये काफ़ी मतलब कि लोअर मिडिल सेक्शन से है, तो इस इतनी बड़ी क्रिटिकल सर्जरी के लिए कैसे मैनेज? हाँ, ये हमारे पास काफ़ी NGOs हैं, और हम अपने CMC की तरफ से भी काफ़ी लोगों को पुअर पेशेंट्स को कंसेशन भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे इनके पास भी कुछ ज़्यादा फंड्स नहीं थे, इनके लिए भी सारे फंड्स अरेंज किए गए थ्रू NGOs, एंड CMC ने भी कंसेशन दिया। तो वो मनी का कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो पेशेंट आके सर्जरी कराओ, यही सबसे बड़ी चीज़ है। मेरा नाम कन्हैया वर्मा है। क्या काम करते हैं? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ टिब्बा रोड, न्यू पंजाब विभाग। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या मतलब आपकी जो बेबी हुआ है हाँ जी, तो हाँ क्या जी। प्रॉब्लम आ गई? ये फ्रूट पाइप का था जो सर ने बताया अभी। हाँ जी। डिलीवरी कहाँ हुई? डिलीवरी मेट्रो में हुई थी सर। घर के पास ही है? नहीं नहीं, ये यहीं पे है, थोड़ा सा आगे जाकर है। हाँ जी। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसके ना सांस में दिक्कत है और इसके फ्रूट पाइप में भी दिक्कत है, ब्लॉकेज है, आप इसको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए CMC। तो CMC हमको पहले से ही पता था, तो हम यहाँ पे ले आए डायरेक्ट आए। फिर डॉक्टर विशाल वहाँ पे मिले, उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा कि ये सर्जरी होगा, जो मतलब फ्रूट पाइप बनी नहीं है। तो वही हम लोग फिर कहे कि ठीक है सर, आप करिए सर्जरी। कितने दिन यहाँ रहे हैं? मैं यहाँ 15-16 दिन रहे हैं हम लोग। हाँ जी। आज ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। परसों डिस्चार्ज हुआ था इनका, सोमवार को सर। तो अब बेबी ठीक है, पहले से बेटर है, लेकिन जो अभी इसका रिकवरी है थोड़ा सा तो समय लगेगा इसको, बाकी केयर हमको करना है इसका। तो आप 15 दिन रहे, इतनी बड़ी ऑपरेशन हुआ, कितना खर्चा आ गया? खर्चा ये करीबन आपका, इन्होंने बिल बनाया था 1,55,000 का, जो 10,000 हमने जमा किया था। बाकी जो इन्होंने बात किया था NGO का, रॉक फाउंडेशन ने, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है सर, हम तो यही कहेंगे कि कुछ भगवान की दुआ है, कुछ हमारे डॉक्टर साहब का है, और कुछ उन्होंने जो हमारी हम हेल्प की है पैसों से, हम तो उनको शुक्रिया करते हैं सर। ठीक है सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि मेरी बच्ची, जो कि मुझे पहले आशा नहीं थी, आज मेरे सामने है। तो आपके ये पहला बेबी है? नहीं, सेकंड। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस हॉस्पिटल की वजह से। लुधियाना पलासली, नवप्रीत सिंह बेदी की रिपोर्ट।